जय हिंद दोस्तों। आज लुसेंट जीएस में प्राचीन इतिहास का ये वीडियो नंबर 5वां होगा। इससे पहले 4 वीडियो में प्राचीन इतिहास को पढ़ा चुके हैं। बौद्ध धर्म तक इससे पहले पूरा करा चुके हैं और घटना चक्र से उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा करा चुके हैं। तो आज जो होगा ये शैव धर्म से पारसी धर्म तक का, इसमें लुसेंट से पूरा कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने नया किताब अगर नहीं लिया है इसका तो ख़रीद लीजिए, और इसका जो प्रत्येक लाइन बाई लाइन है उसको समझा करके पढ़ा दे रहे हैं, और उसके बाद आप खुद से भी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा ताकि लंबे समय तक याद रहे। तो शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव, किसका? तो शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। जब हड़प्पा संस्कृति पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी मिला हुआ था। पशुपतिनाथ, याद आ रहा है कुछ? तो वहाँ भी इसका था। तो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का उल्लेख है? तो रुद्र के रूप में इनका वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ, अगर ऋग्वेद में पूछा जाए तो रुद्र हो जाएगा, अथर्ववेद में पूछा जाए तो भव हो जाएगा, सर्व हो जाएगा, पशुपति और भूपति हो जाएगा। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। पुराणों की संख्या कितना है इसे पहले बता चुके थे। पुराण की संख्या जो है 18 है। उपनिषद की संख्या अगर पूछा जाए तो 108 और वेदांग की संख्या 6। ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। कहाँ से? तो महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र यानी कि किसका नाम था? तो ऋग्वेद में देखे थे शिव का जो नाम है ये रुद्र है। तो इनके पत्नी के रूप में किसका? तो पार्वती का जो नाम मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। बताए हुए थे कि तैत्तिरीय आरण्यक जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। तैत्तिरीय आरण्यक, शतपथ, ये सब किसका हो जाता है? तो ये सब यजुर्वेद का है। शिव की पत्नी के सौम्य जो रूप है ये पद्मा है, पार्वती है, उमा है, गौरी और भैरवी है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। तो किस पुराण में? तो वामन पुराण में जो शैव संप्रदाय की जो संख्या है ये 4 बताई गई है। पाशुपत, कपालिक, कलामुख और लिंगायत, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन इस पर ध्यान दीजिएगा। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 बताई गई है। पाशुपत हो जाता है, कपालिक हो जाता है, कलामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। अगर सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो पाशुपत जो संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो पूछा जाए तो लकुलिश हो जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो पाशुपत जो संप्रदाय है इसका संस्थापक कौन हो जाता है? तो लकुलिश हो जाएंगे, जो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। तो इसका जो अनुयायी है उसे क्या कहा गया है? तब पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। तो इसका जो अगर सैद्धांतिक ग्रंथ पूछा जाए तो इसी के नाम पर है, सिर्फ आगे सूत्र लगा दीजिएगा, तो पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कौन? तो श्रीकर पंडित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कुछ संप्रदाय दिया गया है और इसका संस्थापक दिया गया है। तो आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है ये मखलीपुत्र गोसाल है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये सब याद होना चाहिए। घोर अक्रियावादी अगर पूछा जाए तो पूरन कश्यप हो जाता है इसका संस्थापक। और यदृच्छावाद का आचार्य अजीत, और भौतिकवादी अगर पूछा जाए तो पकुद कच्छायन जो हो जाता है ये भौतिक दर्शन का, और अनिश्चयवादी का संजय वेठलीपुत्र। तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब याद होना चाहिए। अजीवक संप्रदाय का मखलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप, यदृच्छावाद का आचार्य अजीत, भौतिकवादी का पकुद कच्छायन,
और अनिश्चयवादी का संजय वेठली पुत्र। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। अगर कपालिक पूछा जाए तो इसका इष्ट देव कौन हो जाएगा, तो भैरव हो जाएंगे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर था। कहाँ था, तो श्रीशैल नामक स्थान पर था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो कितने देखे हुए थे, अभी जो देखे थे ना कि वामन पुराण में जो शैव संप्रदाय 4 भागों में बटा गया था, तो इसमें क्या था, तो एक पाशुपत था, कपालिक हो जाता है, और कालामुख है, और उसके बाद में एक जो देखे हुए थे लिंगायत। तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाव्रतधर किसे कहा गया है, तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि महाव्रतधर किसे कहा गया है, तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को कहा गया है शिव पुराण में। इस संप्रदाय के जो लोग थे, ये नर कपाल जो होता था, नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। ऐसा किसमें, तो कालामुख संप्रदाय में देखने को मिलता है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। ये कहाँ प्रचलित था, तो ये दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। तो जंगम किसे कहा जाता था, तो लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय के जो लोग थे, ये शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायत का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। ये शून्य संपादने जो है, ये लिंगायतों का जो क्या है, तो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। वैशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इसमें बताया गया है, तो वैशव पुराण में जो है लिंगायत संप्रदाय का जो प्रवर्तक है अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो किस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो लिंगायत संप्रदाय को क्या देखे हैं, तो याद कीजिए। तो वामन पुराण में जो देखा गया, शैव जो था ये 4 संप्रदाय में बटा हुआ था। बोलिए पहला जो हो जाता है क्या हो जाएगा, तो पाशुपत, सेकेंड कपालिक, तीसरा अगर पूछा जाए तो कालामुख, और चौथा देखा जाए तो लिंगायत हो जाता है। तो पाशुपत का देखे हुए थे क्या था, तो लकुलिश थे। उनके अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता था। श्रीकर पंडित, ये सब नाम याद होना चाहिए। कपाली का इष्ट देव भैरव थे। कालामुख के जो होता है इसको क्या कहा जाता था, तो महाव्रतधर कहा जाता था। लिंगायत के अगर शून्य संपादने प्रमुख जो धार्मिक ग्रंथ हो जाता है इसका, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वासव और उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। वासव और उनका जो भतीजा जो था चन्ना वासव, ये कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। किसके संघर्ष के दौरान, तो जैनों से कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। किसने, तो वासव और उनका भतीजा जो था चन्ना क्या किया कि जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया, और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा और बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी। ये सब किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो लिंगायत संप्रदाय से। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, कब, तो 10वीं शताब्दी। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वीं शताब्दी याद होना चाहिए। नाथ संप्रदाय की स्थापना किस शताब्दी में किया गया, तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। जो गोरखनाथ मंदिर जो देखते हैं, बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। जो वर्ण व्यवस्था होता है यानी कि जो जाति प्रथा था, इसका कड़ा विरोध किया। किसके द्वारा, तो गोरखनाथ के द्वारा किया गया, तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। किसके द्वारा, तो गोरखनाथ के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत था इसे तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। इसका जो सदस्यता था सबके लिए खुला हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। शैव धर्म जो दक्षिण में जो था, ये चालुक्य के समय, राष्ट्रकूट के समय, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। शैव धर्म का जो हो गया किसके द्वारा, एक अलवार होता है जो विष्णु के उपासक होते हैं, उसको अलवार कहा जाता है। नैनार शिव के जो उपासक होते हैं उनको नैनार कहा जाता है।
तो इस समय इनके जो संख्या था इस संतों का 63 बताई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। तो पूछ दिया जाता है क्वेश्चन की अपार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर ये सब कौन से अनुयायी थे? तो ये सब जो थे नैनार संत थे, जो शैव धर्म के उपासक थे, शैव धर्म को मानते थे। पशुपतिनाथ मंदिर, आप में से बहुत से लोग इसमें यहाँ गए भी होंगे घूमने के लिए। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। कहाँ है? तो देवपाटन गांव में एक शिव, बागमती नदी के किनारे। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कब? तो 1979 में किया गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो नेपाल की जो राजधानी जो है काठमांडू, याद रखिएगा। अगर काठमांडू रहे तो काठमांडू, या नेपाल रहे तो नेपाल भी लगा सकते हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली जो पैगोडा शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? इसका जो मुख्य मंदिर का जो निर्माण था, इसका वास्तुकला की जो नेपाली है पैगोडा शैली में हुआ है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। छपने वाला क्वेश्चन है ये, इस पर स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो एक तो अगर दे दिया जाए कि चोल के शासकों के द्वारा, पांडे, चोल, राष्ट्रकूट, ये सब अगर ऑप्शन में रहेगा तो चोल के द्वारा। अगर नाम पूछा जाए तो उसमें ऑप्शन रहता है राजराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब ऑप्शन रहता है। तो याद रखिएगा राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया। ये कौन था? तो चोल शासक था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका? तो शिव और नंदी का जो है एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे जो है वैष्णव धर्म है, शैव धर्म, इसमें जो भी दिया गया था यहाँ कंप्लीट हुआ। प्राचीन इतिहास पढ़ाने के बाद इसका जो पूरा फुल्ली डिटेल्स है वो बोर्ड से पढ़ा देंगे, क्योंकि उसको जो बीपीएससी और जितना भी एग्जाम है जो कथन और कारण वाला जहाँ से पूछता है, ये 15-16 अप्रैल से उस क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें सब एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसको पूरा डिटेल्स में कराएंगे। तब तक इसमें जो लुसेंट में दिया है उसको अभी प्राचीन तकले इसको पूरा करा दे रहे हैं। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। अभी बताए थे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, बताइए कितना बताए थे? 108, बहुत अच्छा। और पुराणों की संख्या पूछा जाए तो 18, और वेदांग की संख्या पूछा जाए तो 6। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? तो उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। इसका जो विकास है ये भागवत धर्म से ही हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात कहे जाते थे। नारायण के जो पूजक थे क्या कहा जाता था? तो पंचरात कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे ये कृष्ण थे, जो वृषभ कबीले के थे। किस कबीले से? तो वृषभ कबीले के थे, और जिनका निवास स्थान मथुरा था। तो कृष्ण का निवास स्थान मथुरा। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में, किस उपनिषद में? तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। किसके रूप में? तो देवकी पुत्र और अंगिरस के रूप में, अंगिरस का जो शिष्य था इसके रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेखनीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। तो वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। ये याद होना चाहिए। पूछा जाए किसमें? तो वेशनगर स्तंभ अभिलेख में प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख है। किसका? तो वासुदेव कृष्ण का। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु का कितना अवतार माना गया है? तो 10 अवतार माना गया है। इसका उल्लेख कहाँ है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन देख लीजिए। मत्स्य, कुर्मु, वराह, ऋषि, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध और कल्कि। तो जो अंतिम जो है ये कौन है? तो बुध के बाद में जो है ये कल्कि है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था।
किसमें? तो गुप्त काल में जो है विष्णु का जो वराह अवतार था ये सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। इसमें तो वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? तो भक्ति को दिया गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है? तो 6 है। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य, इसे डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो दे दिया है उसको एक बार देख लीजिए। वैष्णव संप्रदाय, इसका जो मत था विशिष्टाद्वैत था, ये किसके द्वारा दिया गया? तो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया। पूछा जाएगा रामानुजाचार्य किस संप्रदाय? तो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक। और कौन सा मत? तो विशिष्टाद्वैतवाद का मत। और आनंद तीर्थ या माधवाचार्य भी कर लीजिएगा, कहीं कहीं माधवाचार्य भी रहता है। तो द्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया गया ये माधवाचार्य के द्वारा या आनंद तीर्थ, जो भी ऑप्शन में रहे। तो द्वैत सिद्धांत। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वारा कौन सा? तो ब्रह्म संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय के संस्थापक पूछा जाए तो वल्लभाचार्य। इसका जो हो जाता है कौन सा मत दिए थे? तो शुद्धाद्वैत दिए थे। और सनक संप्रदाय किसके द्वारा? तो निम्बाकाचार्य के द्वारा। इसके द्वारा द्वैताद्वैतवाद दिया गया। द्वैताद्वैत जो होता है ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों का ये मिश्रण होता है। और निम्बाकाचार्य जो था ये द्वैताद्वैत, ये जो होता है ये सगुण भक्ति का ये सब थे। जो भक्ति होता है निर्गुण होता है, सगुण होता है, ये सब पूरा डिटेल्स में भक्ति आंदोलन में सब पढ़ने को मिलेगा। जब डिटेल्स क्लास कराएंगे उसमें बोर्ड पर तो ये सब डिटेल्स में वहाँ बताएंगे। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय हो गया, संस्थापक और पुस्तक है। बरकरी संप्रदाय का संस्थापक अगर पूछा जाए तो नामदेव के द्वारा। श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज के द्वारा। ब्रह्मसूत्र। परमार्थ पूछा जाए तो रामदास के द्वारा। दासबोध पुस्तक का अगर पूछा जाए तो रामदास के द्वारा। ठीक है, प्रमुख संप्रदाय के संस्थापक हो गया, इनके द्वारा जो लिखा गया जो पुस्तक है दासबोध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है रामदास के द्वारा। रामानंद के द्वारा अध्यात्म रामायण, किसके द्वारा? तो रामानंद के द्वारा। कौन सा थे? तो ये राम भक्त। प्रमुख संप्रदाय इनका रामानंद का राम भक्त। और रामदास परमार्थ संप्रदाय। और रामानुजाचार्य पूछा जाए, रामानुज पूछा जाए तो वैष्णव संप्रदाय। इसमें कंफ्यूजन होता है, देखिए रामानुज पूछा जाए तो वैष्णव, लेकिन रामानंद राम भक्त। ठीक है, इनका पुस्तक है अध्यात्म रामायण। दासबोध इसका याद रखिएगा, रामदास के द्वारा। और नामदेव के द्वारा बरकरी संप्रदाय। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, जो कंबोज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था। कब ये बनवाए थे? तो सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था अंकोर वाट, जो जिसका मंदिर कंबोडिया में है। ये इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ये फीट कितना है यहाँ से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये किसका है, किस भगवान का? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है जो कंबोडिया में पड़ता है, ये विष्णु का मंदिर है। आगे जो है ये इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। कहाँ? तो 570 ईस्वी में हुआ, बस ये याद रखिए, मक्का में हुआ था, कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। पिता जो थे अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। लालन पालन किनके द्वारा किया गया? तो उनका जो चाचा थे अबू तालिब के द्वारा किया गया। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए जन्म कब? तो 570 में, लेकिन इसके 40 वर्ष बाद क्या हुआ कि 610 ईस्वी में इनको मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। कौन? तो मक्का से, यह पैगंबर का जो मक्का से मदीना जो यात्रा की है, इसी में इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से इसे जाना जाता है। कब किए थे? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा के साथ हुआ। किसका? तो एक विधवा से हुआ जो जिसका नाम जो था ये खादीजा था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। तो फातिमा ये जो पुत्री का नाम है यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दामाद का जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है। इनके दामाद का नाम क्या था? तो अली है। देवदूत
जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किए। यानी कि देवदूत, यानी कि देवदूत देवों का जो दूत होता है, तो देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान किस भाषा में, तो अरबी भाषा में यानी कि प्रदान किया, दिया, भेंट किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस भाषा में, तो अरबी भाषा में। कहीं कहीं अगर ऑप्शन दे दिया जाता है उर्दू में, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, जो राइट आंसर होगा ये अरबी भाषा में। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान जो है किसका, तो इस्लाम धर्म का जो है ये पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। कितना अध्याय है, 114 अध्याय है। इसमें 6360 जो है ये पद में है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अध्याय याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। सही बात है, ये कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिए। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून